नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अनिल सर क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं क्लास 10th की यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न प्रश्नावली 8.1 ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना लेकर के क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं कैसे क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि ट्रायंगल ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि फर्स्ट में साइन ए और कास ए का वैल्यू बताना है, सेकंड में साइन सी और कास सी का वैल्यू बताना है। तो आइए क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात है कि ट्रायंगल ए बी सी है जिसका बी कोण समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। तो हम इन सभी डेटा की हेल्प से एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। तो त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे? ए बी सी, बी कोण जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि बी कोण समकोण होगा, तो बी कोण को हमने समकोण बना लिया। और ए बी, ए पॉइंट इसको माना, सी पॉइंट इसको, तो ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। तो हमें यानी आधार और लंब दोनों भुजाएं दी गई हैं क्वेश्चन में, और हमें इस तीसरी भुजा को पहले फाइंड करना होगा ए सी यानी कर्ण भुजा को। तो आइए देखते हैं इसका सलूशन कैसे होगा। चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, अब क्या करेंगे, तीसरी भुजा निकालने के लिए हम समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो फॉर ट्रायंगल ए हम कौन सा एंगल ले रहे हैं दोस्तों? ए वाला। इस एंगल को ले रहे हैं तो इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी बी सी हमारा लंब भुजा होगा, ए बी हमारा आधार भुजा हो जाएगी, क्योंकि इसी एंगल से ये एंगल ये जो है फॉर्म हो रहा है, बन रहा है। और ये जो तीसरी सबसे बड़ी भुजा है यही हमारा कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो हमें ज्ञात है दोस्तों कि लंब हमारा 7 सेंटीमीटर है और आधार जो है 24 सेंटीमीटर ज्ञात है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय यूज कर रहे हैं कि कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो क्या हो जाएगा, हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण कर्ण बराबर हो जाएगा, इसको रूट, ये जो स्क्वायर है इसको दूसरी पक्ष में भेजेंगे तो रूट बन जाएगा। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। अब हमें ए और एल का वैल्यू दिया गया है, इसको हम पुट कर लेते हैं। तो अंडर रूट ए मीन्स 24, 24 का स्क्वायर, एल मीन्स 7, 7 का स्क्वायर, तो इक्वल टू अंडर रूट क्या हो गया, 625। दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पे 625 आया, और इसका रूट निकल के आ जाएगा ये 25 का, यानी 625 जो है 25 का स्क्वायर रूट है, तो 25 इसका रूट निकल के आ गया। तो अब हमें कर्ण की वैल्यू 25 सेंटीमीटर ज्ञात हो गई। तो कर्ण का वैल्यू हमारा 25 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि सर्वप्रथम हमें साइन ए ज्ञात करना है। तो एंगल तो हमें यही लेना है दोस्तों। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब भुजा ये है, कर्ण ये हो गया, आधार ये है। तो लंब कितना हो गया 7, और कर्ण कितना निकल के आया 25। तो 7/25 साइन ए इक्वल टू हो गया आंसर हमारा। काश से इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार है 24 और कर्ण है 25, तो 24/25 आंसर हो गया। साइन सी इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण। जब दोस्तों हम साइन सी वाला कोण लेंगे, यानी सी पॉइंट को हम एंगल लेंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो साइन सी के लिए लंब हमारा हो जाएगा 24, और कर्ण तो नहीं बदलता है, कर्ण वही रहेगा। तो इसमें लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा दोस्तों, साइन सी के लिए 24 लंब हो जाएगा, यानी 24 सेंटीमीटर लंब की वैल्यू हो जाएगी, और कर्ण की वैल्यू 25, तो 24/25 आंसर हो जाएगा साइन सी। इसी प्रकार काश सी के लिए आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो जब जो सी एंगल है इसके लिए हमारा आधार कौन सा होगा, बी सी। बी सी भुजा जो है आधार हो जाएगी, और ए बी भुजा जो है ये लंब का काम करेगा। तो काश सी इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार हमारा हो जाएगा बी सी, यानी 7 सेंटीमीटर,
कर्ण 25 तो 7/25 यानी 7/25 हमारा साइन सी का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा साइन ए इक्वल टू 7/25, कास ए इक्वल टू 24/25 और साइन सी इक्वल टू 24/25 और कास सी इक्वल टू 7/25 आंसर निकल के आ गया। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में tan p और काट r दिया गया है, इसका फिगर भी दिया गया है, अभी हम देखते हैं। आइए सलूशन इसका कैसे निकालते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में कि हमारे पास क्या था, आर क्यू पी एक राइट एंगल ट्रायंगल था जिसका क्यू कोड जो है 90 डिग्री का है और आर पी की वैल्यू हमें 13 सेंटीमीटर ज्ञात है और पी क्यू की वैल्यू हमें 12 सेंटीमीटर ज्ञात है। और जिसमें हमें आर क्यू की वैल्यू अभी ज्ञात नहीं है तो आर की वैल्यू हम पहले पाइथागोरस में यूज करके निकालेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए हम पाइथागोरस में यूज करेंगे। तो समकोण त्रिभुज आर क्यू पी में, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से आर पी यानी कर्ण है तो आर पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू यानी लंब का, आर एंगल ले रहे हैं दोस्तों तो आर एंगल के लिए हमारा लंब पी क्यू बन जाएगा और आर क्यू जो है आधार, तो आर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो आर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट आर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो आर पी हमें ज्ञात है 13 का स्क्वायर, पी क्यू हमें ज्ञात है 12 का स्क्वायर करेंगे। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आर क्यू इक्वल टू अंडर रूट 169, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को सॉल्व करेंगे अंडर रूट 25 आएगा, 25 का रूट 5 निकल के आ जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर आर क्यू यानी आर क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो अब प्रश्नानुसार देखते हैं कि tan p और काट r, हमें यही दो वैल्यू फाइंड करना था। तो tan p के लिए दोस्तों हम ये वाला एंगल लेंगे जहाँ p है, जिस शीर्ष पर p हमने पॉइंट माना है उस एंगल को हम p एंगल मान के चल रहे हैं। तो tan p हम यहीं से मेजर करेंगे। तो इस p एंगल के लिए हमारा RQ लंब हो जाएगा और PQ जो है ये जो 12 सेंटीमीटर ये आधार का काम करेगा और जो हाइपोटेनियस यानी कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर वही रहेगा। तो tan p इक्वल टू लंब बटा आधार हो जाएगा। और काट r के लिए r एंगल जब ये लेंगे तो इसके ठीक सामने वाली भुजा हमारा लंब हो जाएगा और RQ जो है आधार बन जाएगा और RP जो है कर्ण ही रहेगा। तो काट r कैसे लेंगे, आधार बटे लंब। तो tan p के लिए जब p एंगल ले रहे हैं तो लंब बटा आधार, तो इसमें लंब हमारा 5 हो जाएगा और आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 5/12 हो गया। काट r के लिए आधार बटे लंब लेंगे तो आधार आर क्यू हो जाएगा और लंब जो है पी क्यू अथवा क्यू पी, तो 5/12 आ जाएगा काट r। तो ये दोनों देखो सेम वैल्यू है, 5/12 इधर भी 5/12 इधर भी, बीच में माइनस का चिन्ह है तो दोनों वैल्यू सेम है, चिन्ह विपरीत है तो आंसर क्या हो जाएगा, घट के 0 आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्नावली 8.1 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन में है यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कास ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। इसमें भी हमें क्या दिया गया है, साइन ए की वैल्यू दिया गया है। हम साइन ए की हेल्प से सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। तो हम इसका सलूशन कैसे करेंगे, इसमें दिया गया है कि साइन ए इक्वल टू 3/4, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। दोस्तों इसमें लंब और कर्ण का यानी हमें वैल्यू पता है, तो 3 क्या हो गया हमारा लंब हो गया और कर्ण जो है 4, यानी लंब की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, कर्ण की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। इसी की हेल्प से हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो हमने क्या किया,
ABC, जिसमें B को हमने मान लिया कि B समकोण है यानी 90 डिग्री पे है, तो हमने एंगल बना लिया। अब इसमें वैल्यू क्या दिया है गया है, अगर एंगल A लें, एंगल A लेंगे तो एंगल A के ठीक सामने वाली भुजा लंब बन जाएगी, और ये जिस पर एंगल A बना है यानी AB भुजा हमारा आधार का काम करेगा, BC लंब का काम करेगा, और AC जो है हाइपोटेनियस यानी कर्ण की काम करेगा। तो हमें क्या क्या ज्ञात है, लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा 3 हो गया 3 सेंटीमीटर, कर्ण हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया। अब इन्हीं दोनों की हेल्प से हम आधार की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं, चूंकि समकोण त्रिभुज ABC में, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम यूज करने चल रहे हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ अब यहाँ से AB निकालेंगे, क्योंकि हमें AB की वैल्यू चाहिए। तो AB को हम इधर BC को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर बचेगा AB, तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AB से स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड में करड़ी लग जाएगा यानी रूट, तो अंडर रूट AB इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट अंडर रूट AC हमारा 4 था, यहाँ से 4 का स्क्वायर, और BC हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे यानी 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद अंडर रूट 7 आ गया वैल्यू। इसका रूट नहीं निकलेगा तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली रख रहे हैं दोस्तों। तो हमारा आधार AB जो है अंडर रूट 7 आ गया। इसकी हेल्प से अब हम आंसर फाइंड कर सकते हैं का से। तो का से इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा AB हो जाएगा इस त्रिभुज में, और कर्ण हमारा AC हो जाएगा। तो आधार की वैल्यू अंडर रूट 7 आई है और कर्ण की वैल्यू 4 है। तो कास ए की वैल्यू अंडर रूट 7/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा कास ए के लिए। और tan ए निकालना है तो tan ए इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या है, लंब की वैल्यू यहाँ 3 है और आधार की वैल्यू अंडर रूट 7 है। तो tan ए इक्वल टू लंब बटे आधार यानी 3/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें बताएं कि हम जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्लास किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं। अगर कोई सुझाव देना हो या और कोई टॉपिक के बारे में पूछना हो, पढ़ना हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी दोस्तों का भला हो सके और वो अपना टॉपिक अच्छे से कवर कर सकें। दोस्तों हम इस चैनल पर क्लास 10th 11th 12th के सभी NCERT CBSE पैटर्न के सभी सब्जेक्ट्स का और टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। आइए नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखते हैं प्रश्नावली 8.1 का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ हमें गिवन दैट क्या है कि 15 cot A इक्वल टू 8, ये वैल्यू हमें दिया गया है। हम इसी की हेल्प से हम अपना राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और जो भुजा नहीं दिया होगा, जो साइड नहीं पता होगा, हम उसको ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से हम 15 यहाँ मल्टीप्लाइड से है तो हम इसको दूसरे पक्ष में भेज रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा cot A इक्वल टू 8 और यहाँ मल्टीप्लाइड है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो cot A इक्वल टू 8/15 आ जाएगा। दोस्तों cot A इक्वल टू तो वैसे आधार बटे लंब होता है, इसकी हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं, अथवा इसको क्या कर सकते हैं कि cot A जो होता है 1/tan A होता है, अर्थात काट का जस्ट अपोजिट tan होगा, तो इसकी वैल्यू हम पलट देंगे तो काट हो जाएगा, यानी यहाँ 8/15 है तो हम 15/8 लिख लेंगे। और tan हमें पता है कि लंब बटे आधार होता है। अब लंब यानी हमारा लंब की वैल्यू 15 हो जाएगा और 8 जो है आधार की वैल्यू हो जाएगी, तो हम अपना
और बाकी जो साइड है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने एक त्रिभुज लिया, अपने आप से मान लिया कि ABC, जिसमें बी कोण क्या है, राइट एंगल है यानी 90 डिग्री है, और एंगल ए हम ले रहे हैं। जब एंगल ए लेंगे, मेन एंगल हम यही ए मेजर कर रहे हैं क्योंकि tan ए है, तो ए एंगल ए है तो ए वाला जो पॉइंट है इसी को हम एंगल मान रहे हैं, तो हम यहीं से सब कुछ मेजर करेंगे। तो इस एंगल के ठीक सामने वाली भुजा ये जो है यानी CB अथवा BC, ये हमारा लंब का काम करेगा, और AB भुजा जो है ये आधार का काम करेगा। तो हम जो tan A = लंब बटे आधार था, तो लंब की वैल्यू हमें 15 प्राप्त हो गया और आधार की वैल्यू हमें 8 यहाँ से ज्ञात हो गई। अब हम इन दोनों भुजाओं की हेल्प से हम कर्ण की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। चूँकि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का यानी AC, कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √L² + A² हो जाएगा। तो इसको हम फर्दर अंडर रूट, लंब हमारा 15 है तो 15 का स्क्वायर, आधार है 8 तो 8 का स्क्वायर, इन दोनों को 15 का स्क्वायर क्या करेंगे 125 और 8 का 64 होता है, तो √225 + 64, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे तो √289 और ये 17 का स्क्वायर है। तो हमारा रूट क्या निकल के आ जाएगा, k = 17 निकल के वैल्यू आ गई। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि sin A = sin A की वैल्यू बताना था और sec A की वैल्यू बताना था। तो sin A क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा इसमें कितना है 15 है और कर्ण निकल के आया है 17, तो 15/17 हमारा आंसर हो गया। और sec A जो है 1/का से होता है, तो 1/का से आधार बटे कर्ण होता है, तो इसको हम जब ऊपर पलटेंगे सॉल्व करेंगे तो कर्ण, ये कर्ण वाला वैल्यू ऊपर चला जाएगा और आधार अपनी जगह रहेगा, तो sec A = कर्ण बटे आधार हो गया। तो कर्ण हमारा 17 है, यहाँ से देखिए, और आधार क्या है 8 है, तो 17/8 sec A का आंसर आ गया। यही हमारा अभीष्ट आंसर हो गया दोस्तों। आइए और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि sec θ = 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यहाँ sec θ = 13/12 दिया गया है क्वेश्चन में दोस्तों। तो गिवन दैट है sec θ = 13/12। दोस्तों sec θ होता है 1/cos, तो cos का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण को हम पलट के लिखेंगे, यानी आधार को हम डिनोमिनेटर ले लेंगे और कर्ण को न्यूमरेटर, तो क्या हो जाएगा sec θ की वैल्यू हो जाएगी, अर्थात sec θ = कर्ण बटे आधार। कर्ण जो है वो हाइपोटेनियस की वैल्यू को लेते हैं कर्ण के लिए, और बेस यानी आधार, तो sec θ = 13/12 हो गया, तो कर्ण की वैल्यू हमारा 13 हो गया और आधार की वैल्यू 12 हो गया। अब इसी की हेल्प से अब हम एक समकोण त्रिभुज बनाने वाले हैं। तो हम समकोण त्रिभुज ले रहे हैं ABC, जिसमें B कोण को हम समकोण ले रहे हैं, 90 डिग्री ले रहे हैं, और ये शीर्ष पर हमने आधार BA से लेकर के यहाँ थीटा बना रहे हैं। तो इस थीटा के ठीक सामने वाला जो भुजा होगा, साइड होगा, उसको लंब बोलते हैं, और ये एंगल जिस पर फॉर्म हो रहा है, जिसकी हेल्प से बन रहा है, जिस बेस पर बन रहा है, उसको बोलेंगे AB यानी आधार यानी बेस, तो 12 हो गया, और बचा हुआ जो है AC, ये सबसे बड़ी भुजा दिख रही है, इसी को कर्ण कहते हैं। कर्ण दोस्तों बदलता नहीं है, हमेशा लंब और आधार ही बदलता है। तो यहाँ कर्ण की वैल्यू 13 हो गया, यही हमारा हाइपोटेनियस है। हमें लंब ज्ञात करना है, यानी BC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, चूँकि ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो अब इसी की हेल्प से हम फाइंड करने वाले हैं। तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, इस पर अब हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करके
हम अपना लंब की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो हमें फाइंड आउट करना है लंब, तो इसलिए लंब को हमने इधर लिखा और आधार को दूसरे पक्ष में ट्रांसफर कर लिया। तो क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ से लंब की वैल्यू हम निकाल लेंगे। जैसे स्क्वायर हटाएंगे दूसरे पक्ष में करड़ी लग जाएगी, यानी रूट लग जाएगा। तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा 13 था, 13 का स्क्वायर माइनस 12, 12 यानी आधार की वैल्यू थी तो 12 का स्क्वायर। अंडर रूट में हो जाएगा 169, 144, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। इनको माइनस कर लेंगे, माइनस करने के बाद 25 आएगा अंडर रूट में, और यल इक्वल टू यहाँ से हमारा 5 आंसर निकल के आ जाएगा। तो लंब की वैल्यू यहाँ से हमें 5 ज्ञात हो गई। तो अब हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास लंब की वैल्यू 5, कर्ण की वैल्यू भी 13 है और आधार की वैल्यू 12 दिया गया था क्वेश्चन में। तो आइए अब सभी अन्य वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमें ज्ञात है कि लंब हमारा 5 है और कर्ण 13, तो 5/13 आंसर हो जाएगा दोस्तों। और साइन का ठीक अपोजिट कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। जैसे यहाँ लंब बटे कर्ण है तो यहाँ कर्ण बटे लंब हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट वैल्यू हो जाएगा 13/5 आंसर हो जाएगा। दूसरा है सेक थीटा कास थीटा। कास थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार भी हमें पता है 12 है और कर्ण 13 भी पता है, तो 12/13 कास थीटा का वैल्यू हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेक थीटा कर्ण बटे आधार, ये भी कर्ण की वैल्यू 13 और आधार की वैल्यू 12, तो ये 13/12 सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी, आंसर है। टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब हमारा 5 है और आधार जो है 12 है, 5/12 टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों। काट थीटा जो है आधार बटे लंब, आधार की वैल्यू 12 है, लंब की वैल्यू 5 है, तो 12/5 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की का वैल्यू निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एंगल ए एंड एंगल बी न्यून कोण हों जहां कास ए इक्वल टू कास बी हो, तो दिखाइए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये हमें प्रूव करना है। शर्त क्या दिया है, कास ए इक्वल टू कास बी हो तो हमें एंगल भी प्रूव करना है कि दोनों इक्वल होंगे, और क्या दिया है कि एंगल ए एंगल बी दोनों न्यून कोण है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें जो दिया गया है उसको लेते हैं कि दिया गया है एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या दिया गया है, न्यून कोण, तो न्यून कोण है। अब क्या करेंगे, चूंकि माना ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। क्यों ऐसा मान रहे हैं इसमें सी एंगल को हम 90 डिग्री, क्योंकि इसमें ऑलरेडी दिया गया है ए और बी क्या हैं, न्यून कोण हैं, इसलिए हम सी को 90 डिग्री मान रहे हैं। अब आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसका हम ये जो हमारे पास डेटा दिया गया है इसकी हेल्प से एक हम समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। तो बी सी ए ये क्या हो गया हमारा, जिसमें सी एंगल क्या है 90 डिग्री है, और ये हमारा समकोण त्रिभुज बन के तैयार हो गया। इसमें क्या दिया है, एंगल बी और एंगल ए दोनों आपस में बराबर करना है, हमें यही प्रूफ करना है। तो हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि चूंकि कास ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बटे ए बी, और कास बी को हम क्या ले सकते हैं, अगर जब बी यहाँ से कंसीडर करेंगे तो हम लिखेंगे बी सी बटे ए बी, यहाँ से हो जाएगा। अब कास ए इक्वल टू कास बी प्रश्न में दिया गया है, हम इसी की हेल्प से कास ए की वैल्यू ये यहाँ पुट कर लेंगे और कास बी की वैल्यू कास बी की जगह पुट कर लेंगे, तो जिसमें से ए बी कट के हमारा क्या निकल के आया, ए सी इक्वल टू बी सी। अतः त्रिभुज ए बी सी में दो भुजाएं ए सी और बी सी समान हैं। यानी क्या हो गया, ए सी और बी सी दोनों भुजाएं आपस में समान हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी की समान भुजाओं
के सम्मुख कोण समान होते हैं, अतः एंगल ए और एंगल बी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमें प्रूव करना था। आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो फर्स्ट इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। तो फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा, और सेकेंड है काट स्क्वायर थीटा का मान बताना है। इन दोनों क्वेश्चन का हमें मान बताना है, किसकी हेल्प से, cot थीटा इक्वल टू 7/8 जो वैल्यू दिया है इसकी हेल्प से बताना है। तो हम जो cot थीटा दिया गया है 7/8, इसकी हेल्प से हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाने की कोशिश करेंगे। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे कि दिया है क्वेश्चन में जो cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो cot थीटा tan का अपोजिट होता है, तो tan होता है लंब बटे आधार, तो cot थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार बटे लंब। तो हमने आधार बटे लंब लिया, जिसमें आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 और लंब की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। अब इसके हेल्प से हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ एंगल थीटा दिया है तो हम एंगल थीटा यहाँ ले लेंगे। तो ए बी सी, जिसमें बी कोण को हमने समकोण त्रिभुज लिया है, यानी 90 डिग्री लिया है। अब इसमें क्या है, थीटा हम यहाँ मान रहे हैं, तो इस थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और जिस बेस लाइन पर ये बन रहा है वो हमारा बेस हो जाएगा। तो ए की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू 8 यहाँ से हो गया। तो हम सबसे पहले कर्ण की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, यानी ए सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो माना समकोण त्रिभुज ए बी सी है, जिसका कोण बी 90 अंश का है और एंगल ए इक्वल टू थीटा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, जबकि ए बी की वैल्यू दिया है, बी सी की वैल्यू दिया है। ए बी की वैल्यू 7 दिया है, बी सी की वैल्यू 8 दिया है, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड कर दिया तो 113 आ गया। तो ए सी, यहाँ जो ए सी स्क्वायर है इसका रूट, सॉरी स्क्वायर हटाया तो दूसरे पक्ष में रूट आया, तो ए सी इक्वल टू √113 यानी 113 हो गया। तो ए सी की वैल्यू हमारा क्या निकल के आया, √113 निकल के आ गया। अब इसी की, अब हमारे पास तीनों भुजाएं पता हैं, यानी आधार की वैल्यू पता है, लंब की वैल्यू पता है, कर्ण की वैल्यू पता है, तो हम फटाफट आंसर अपना फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए पहला क्वेश्चन हम लोग फाइंड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा। तो दोस्तों इसमें हम साइन थीटा के स्थान पे लंब बटे कर्ण रख सकते हैं, तो दोनों जगह लंब बटे कर्ण रखा साइन थीटा की वैल्यू, और अपान में जो है जहाँ जहाँ कास थीटा है वहाँ पे हमने आधार बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण रख लिया। अब इसको हम सॉल्व करके निकालते हैं आंसर। तो लंब क्या है हमारा दिया है इस क्वेश्चन में 8 और कर्ण की वैल्यू 1 और √113 दिया गया है। तो हम 1 प्लस साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे, 8 अपान √113 इंटू 1 माइनस 8 अपान √113 अपान में 1 प्लस कास थीटा की वैल्यू रख रहे हैं 7 अपान √113, 1 माइनस 7 अपान √113। अब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों सबसे पहले, जबकि यहाँ देखिए ए प्लस बी का और ए माइनस बी, तो ये भी एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम यहाँ डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं। तो इसलिए ये ए यानी ए स्क्वायर, बी वाली वैल्यू यानी बी की स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपान √113 का स्क्वायर कर लिया। सेम प्रोसेस नीचे भी हमने फॉलो किया, तो 1 स्क्वायर माइनस 7 अपान √113 का स्क्वायर कर लिया। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 8 का स्क्वायर 64 आया, अपान में रूट हट जाएगा 113 आ गया। और सेम प्रोसेस नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 7 का स्क्वायर किया 49 और √113 का स्क्वायर 113
13 ही आएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाइड कर लेंगे तो 113 माइनस 64 अपॉन 113, सेम 113 माइनस 49 अपान में 113, 113 कैंसिल आउट हो गया, बचा का 113 में 64 माइनस करेंगे 49 और 113 में 49 माइनस करेंगे 64, तो 49 अपॉन 64 हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अभी नेक्स्ट इसी में है दूसरा काट स्क्वायर थीटा। तो काट स्क्वायर थीटा, काट का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, काट तो ऑलरेडी दिया था 7/8, तो हम डायरेक्टली इसमें 7/8 रख के स्क्वायर करेंगे और आंसर पाएंगे। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर 64, यही हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, ये था ट्रिग्नोमेट्री 8.1 चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। बाकी दूसरे लेक्चर में लेके आएंगे और क्वेश्चन जो बचे हुए हैं 8.1 का। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, आपकी एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम और अच्छे से मेहनत करके आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, संपूर्ण सॉल्व लेके आएंगे पूरे मैथमेटिक्स का, और साथ में इंग्लिश का भी चल रहा है क्लासेस। तो आप हमारे चैनल पर रेगुलरली बने रहिए और वीडियो को वॉच करते रहिए। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।